नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पीकेई इंजन स्टार्ट सीक्वेंस। पीके देखिए, गाड़ी जो भी होती है उसमें दो ही तरह से गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। एक तो आपने चाबी ली, गाड़ी में लगाई, इग्निशन स्विच में लगाया, चाबी घुमाया और गाड़ी स्टार्ट होगी। दूसरा है कि आपने गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी में कहीं भी रख दिए, क्लच दबाया, अगर गाड़ी मैनुअल है और ऑटोमेटिक है तो ब्रेक दबाया, बटन प्रेस किए, स्टार्ट स्टॉप बटन हम प्रेस किए और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो पीकेई इंजन स्टार्ट सीक्वेंस जो है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनका वर्किंग सीक्वेंस क्या है, कैसे है, ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे लोग इस पर फेल हो जाते हैं, लोगों को नहीं पता रहता, क्योंकि इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन जो रहता है उसकी वजह से लोग इसको सेंस नहीं कर पाते कि इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। तो आइए देखते हैं सीक्वेंस। ये है कर्सर, आप देख रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप स्विच। कोई भी गाड़ी रहेगी, गाड़ी स्टार्ट करने स्टार्ट स्टॉप स्विच हम लोग प्रेस करते हैं। वो उसका कनेक्शन किससे रहता है? पीकेई ईसीयू। पीकेई ईसीयू पैसिव कीलेस एंट्री, उसका जो ईसीयू होता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन पीके ईसीयू और किससे कनेक्ट रहता है? ईएससीएल, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक, जो कि स्टीयरिंग व्हील के नीचे स्टीयरिंग कॉलम में लगा रहता है। ईएमएस ईसीयू, ईएमएस ईसीयू क्यों? क्योंकि इंजन जो स्टार्ट होता है उसके सारे सेंसर, उसका सिग्नल, उसके एक्चुएटर, वो सारे ईसीयू के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है। प्रेस क्लच ब्रेक, गाड़ी अगर मैनुअल है तो क्लच प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक है तो ब्रेक प्रेस करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। दूसरा हो गया सेंटर ड्राइवर टेलगेट एंटीना। गाड़ियों में चारों तरफ सेंटर ड्राइवर टेलगेट एंटीना, ये किस लिए होता है? की फॉब जब हम गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी की जो चाबी होती है जब गाड़ी के अंदर रहती है, तो आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के थ्रू सेंटर एंटीना, ड्राइवर और टेलगेट एंटीना जो है उसको सेंस करते हैं। उसके बाद ही गाड़ी जो है आपकी व्हीकल इग्निशन ऑन होगा और उसके बाद स्टार्ट होगी। फिर देखिए, फॉर इग्निशन ऑन व्हेन एसएसबी प्रेस, जब भी हम एसएसबी स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करते हैं, बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंटीनास energizes टू डिटेक्ट द की फॉब बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम स्टार्ट स्टॉप बटन। मतलब कि अंदर के जो भी एंटीना लगे रहते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर, जब भी की फॉब को वो लोग फॉर इग्निशन टू ऑन व्हेन एसएसबी इज प्रेस्ड, मतलब कि ऑन द इनपुट फ्रॉम स्टार्ट स्टॉप बटन, मतलब इंटीरियर और एक्सटीरियर गाड़ी में जो एंटीना लगे हैं वो एनर्जाइज होते हैं गाड़ी का जो की फॉब है, चाबी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, बेस्ड ऑन इनपुट फ्रॉम स्टार्ट स्टॉप बटन, क्योंकि स्टार्ट स्टॉप बटन जो डायरेक्ट पीके ईसीयू और एंटीना से कनेक्ट होता है। बेस्ड ऑन डिस्टेंस एट विच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंटीना डिटेक्टिंग द की फॉब आर के डिसाइड वेदर द की फॉब इज इनसाइड ऑन डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस के बेस के हिसाब से वो चेक करता है विच इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंटीना, इंटीरियर और एक्सटीरियर के जो एंटीना है की फॉब को उसकी डिस्टेंस के हिसाब से वो डिटेक्ट करते हैं कि चाबी गाड़ी के अंदर है या बाहर है, और उस हिसाब से ही वो की इग्निशन ऑन होता है। देखो, प्री कंडीशन क्या होती है? प्री कंडीशन, पहले की कंडीशन, विथ ए वैलिड की फॉब अनलॉक द व्हीकल यूजिंग आरकेई, मतलब गाड़ी का जो वैलिड की है, जो उसी गाड़ी की चाबी है, उससे हमने गाड़ी को अनलॉक किया। और यदि गाड़ी पीके सिस्टम है, पैसिव अनलॉक है उस पर, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लश डोर हैंडल में काम करता है। तो इसका स्टेप 1 जो है, प्रेस स्टार्ट स्टॉप स्विच टू टर्न इग्निशन ऑन, दिस कमांड गोज टू ईसी पीके ईसीयू। प्रेस स्टार्ट स्टॉप स्विच, हम स्टार्ट स्टॉप स्विच को प्रेस करेंगे, स्टार्ट स्टॉप स्विच को प्रेस किया, दिस कमांड गोज टू पीके ईसीयू को कमांड चले जाए, पीके ईसीयू एनर्जाइजेस ऑल 3 लो फ्रीक्वेंसी एंटीना ऑफ द व्हीकल टू सेंस द की फॉब। पीके ईसीयू जितने भी लो फ्रीक्वेंसी एंटीना है, 3 एंटीना है, उसको सेंस करता है कि ये की फॉब है कि नहीं है। इफ द की फॉब इज इनसाइड द व्हीकल अंडर द पेरीमीटर ऑफ पीकेई एंटीना रेंज, तो चेक करता है कि क्या की फॉब है, चाबी है जो, वो उस रेंज के अंदर है कि नहीं, पीके एंटीना है उसके रेंज के अंदर है कि नहीं। की फॉब विल ट्रिगर बाय एंटीना एंड इट विल सेंड सिग्नल टू ईसीयू। की फॉब ट्रिगर होगा बाय एंटीना, की फॉब विल ट्रिगर, की पीके ईसीयू कंपेयर करता है जो उसका इंटरनल कोडिंग होता है, उससे कंफर्म करता है कि की फॉब वैलिड है। की फॉब मतलब सीधा सीधा मतलब है गाड़ी की चाबी, वो चाबी इसी गाड़ी की है कि नहीं है। इफ पास, अगर वो पास हो जाता है, पीके ऑथेंटिकेट विद ईएससीएल, उसके बाद पीके ऑथेंटिकेट करता है ईएससीएल को, और ईएससीएल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक। जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, चाबी दबाते हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करते हैं, तो देखना आपका स्टीयरिंग थोड़ा हिलता है और अनलॉक की आवाज आती है, तो वो आपका जो स्टीयरिंग है वो अनलॉक हो जाता है। इफ टर्न इग्निशन इज टर्न, जैसे वो पास हो जाता है आपका ऑथेंटिकेशन, तो उसके बाद इग्निशन ऑन हो जाता है। आफ्टर इग्निशन इज ऑन, ईएमएस इश्यू ऑथेंटिकेट विद पीके इश्यू। इग्निशन ऑन के बाद ईएमएस इश्यू ऑथेंटिकेट करता है पीके इश्यू से। इफ पास, अगर वो पास हो गया, तो जैसे अगर गाड़ी प्रेस ब्रेक 80, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ब्रेक प्रेस करेंगे, और मैनुअल ट्रांसमिशन है तो क्लच पैडल प्रेस करेंगे, एसएसबी लाइट विल टर्न ग्रीन, जो स्टार्ट स्टॉप बटन है वो फिर ग्रीन हो जाएगी। नाउ इन दिस कंडीशन बाय प्रेसिंग एसएसबी वंस अगेन विथ 80 और क्लच पैडल प्रेस, व्हीकल विल क्रैंक एंड स्टार्ट। इस कंडीशन में जब भी अब आप फिर उसके बाद बटन को दोबारा प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी।
ये तो हो गया सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हो गया, ये जानना उनके लिए ज़रूरी है जो भी लोग गाड़ियों में काम करते हैं। तो ये सीक्वेंस जानेंगे कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रहता है और उसका सीक्वेंस क्या है, कैसे कैसे वो एनर्जाइज होता है, कौन सी चीज़ कहाँ से सिग्नल लेती है। उसके बाद हम आते हैं कि इसका ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हो गया कि वो कौन कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ से ऑथेंटिकेशन होता है। फिर बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैकेनिक के काम की चीज़ें हैं जो भी गाड़ियों में काम करते हैं। उनके काम का चीज़ ये है कि गाड़ी में जब काम करते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता कौन सी चीज़ कहाँ है। तो इसमें सीधा सीधा दिखाया हुआ है कि जो ब्लू कलर में है वो क्या है, पीके इशू क्या है, स्टार्ट स्टॉप स्विच कहाँ लगा है, एक्सटीरियर एंटीना कहाँ है, एंटीरियर एंटीना कहाँ है, ESCL, ड्राइवर साइड पीके, ट्रिगर स्विच, टेल गेट रिलीज स्विच। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनका लोकेशन दिया हुआ है। वैसे ये जो इमेज में दिखा रहा हूँ ये XUV 700 का है। व्हीकल कंपोनेंट इन्वॉल्व इन पीके सिस्टम। पीके सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ये इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, EMS ECU जिसको बोलते हैं, पैसिव कीलेस एंट्री सिस्टम, PKE एक ECU होता है, एक्सटीरियर एंटीना, एक्सटीरियर PKE एंटीना 2 नंबर, ड्राइवर डोर और टेलगेट में सेंट्रल कंसोल एंटीना जिसको कि हम इमोबिलाइजर एंटीना भी बोलते हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक, ड्राइवर डोर PKE ट्रिगर स्विच ओनली इन इलेक्ट्रिकल फ्लश डोर हैंडल, टेलगेट रिलीज स्विच, पीछे टेलगेट मतलब पीछे का दरवाजा। देखिए सिग्नल इस तरह से आपको चेक होगा। अभी आपने सिस्टम जान लिया कि इसमें कौन कौन से सिस्टम है। फिर ड्राइवर व्हीकल ड्राइवर डोर, टेल डोर एंड सेंट्रल कंसोल एंटीना ईच इंडिविजुअली कवर द रेंज ऑफ 1.5 मीटर इन रेडियस ऑन इन बिलो इमेज। इस इमेज में देखिए ये जो दिया हुआ है ये एंटीना का पोजीशन है, एंटीना कहाँ कहाँ, ये दरवाजे पे है, ये सेंट्रल कंसोल पे है, ये टेलगेट पे है। ये 1.5 मीटर के रेडियस में इसको ये रेंज को कवर करते हैं। उसके बाद ये है वायरिंग मैनुअल। वायरिंग मैनुअल जो है ये वैसे XUV 700 का है, ये सारे जितने भी स्क्रीनशॉट है ये XUV 700 के हैं। तो वायरिंग मैनुअल में फिर जब भी उसको जब हमको आगे बढ़ना है कि उसको चेक कैसे करना है एक्चुअल में, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं वायरिंग मैनुअल। तो वायरिंग मैनुअल देखते हैं, तो वायरिंग मैनुअल देखने से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि जैसे कि इस वायरिंग मैनुअल को जो समझदार आदमी उसको हमें प्रिंट दे देते हैं और उससे अपना वर्कशॉप के अंदर अपना काम कर लेते हैं। जैसे बैटरी है, ठीक है, बैटरी से ये तो ग्राउंड चला गया, उसके बाद बैटरी से ये वायर आया F43 60 है, F43 फ्यूज का नंबर है, उसका रेटिंग है 60 एम्पियर। यहाँ से एक वायर होते हुए ये कंपोनेंट है, ये C405M, ये एक कपलर है, कनेक्टर है। जैसे ये वायर गया है सेम F42 60 एम्पियर, ये 2 वायर होते हुए कहाँ गए हैं, ये आए हैं एक 10 F19 10 एम्पियर फ्यूज। ये फ्यूज कहाँ पे होगा, IP फ्यूज बॉक्स, IP मतलब इंस्ट्रूमेंट पैनल, मतलब डैशबोर्ड के नीचे। दूसरा जो वायर आया है ये इग्निशन रिले, इग्निशन रिले, ये इसका इंटरनल यहाँ पर भी एक फ्यूज है F41 5 एम्पियर फ्यूज। ठीक है, उसके बाद एसेसरीज रिले F49 5 एम्पियर फ्यूज, ये एक वायर इधर से चला गया MDFM में। और उसके बाद फिर एक फ्यूज है, फिर उसके बाद ये होती है, ये सारे वायर कहाँ से आए हैं, ये सारे वायर आए PKE ECU। PKE ECU को इतने सारे जो है पहले इनपुट मिलता है कि कहाँ कहाँ से फ्यूज से होते हैं, इग्निशन रिले से होते हुए एसेसरीज रिले MDFM में भी जाता है, और कितने सारे फ्यूज इसमें इन्वॉल्व हैं, EMS ECU को भी जाता है, IP फ्यूज बॉक्स होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें फ्यूज कितने इन्वॉल्व हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्यूज हैं। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहले तो आपको ये 6 फ्यूज देखने हैं। फ्यूज कहाँ पर है, जैसे ये हो गया फ्यूज का लोकेशन, ये हो गया फ्यूज बॉक्स का लोकेशन, सारे कनेक्टर। इसका हमारे पास मैनुअल रहता है, तो हम लोग सारी चीज़ें मैनुअल के हिसाब से कौन सा लोकेशन, क्योंकि सभी गाड़ियों में हर एक चीज़ का लोकेशन याद नहीं रहता, पता नहीं रहता, तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए उसका डायग्राम देखना पड़ता है, वायरिंग डायग्नोस्टिक मैनुअल। ठीक है, तो ये इस वायरिंग मैनुअल में आपने फ्यूज देख लिया। और ये जो वायर आया है PKE ECU, ये इसका इनपुट है, मतलब इनपुट ले रहा है। जैसे हमारे घर में टीवी है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, हम लोग चलाने के लिए उसको क्या करते हैं, बटन को दबाएंगे, फिर रिमोट को लेंगे, बटन दबाया तो टीवी ऑन होगा, AC ऑन होगा, फिर जैसे रिमोट से उसको रिमोट से सिग्नल होगा, उसके बाद टीवी ऑन होगी। सेम इसमें भी ऐसे रहता है कि ये वायर जो आया है जब हम चाबी प्रेस करेंगे तब उसके बाद ये कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है, पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो इन पॉइंटों पे पिन नंबर 10 20 19 15 16 9 17 18 ये सारी जगहों पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा जहां जहां से ये आ रहा है। उसके बाद जब ECU एनर्जाइज हो जाता है, मतलब ये सारा अगर ECU में लाइट नहीं आ रही, PKE ECU कनेक्ट नहीं है, तो ये पहले आपको ये सारी वायरिंग चेक। उसके बाद ये PKE ECU का कंट्रोल सिस्टम है कि किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ड्राइवर डोर एंटीना, टेल डोर एंटीना, सेंट्रल कंसोल एंटीना, प्री ट्रिगर स्विच, टेल गेट रिलीज स्विच, पावर ट्रेन कैन वायरिंग ये इसमें इन्वॉल्व होती है, और ये है SSB बटन। तो ये जो भी एक डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम के हिसाब से हम लोग कंप्लीट वायरिंग चेक कर सकते हैं PKE ECU का। और उसके लिए फ्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व है, रिले कौन से इन्वॉल्व, उनको भी चेक करना पड़ेगा। ये उसका लोकेशन दिया है, तो इसको भी आप ये स्क्रीनशॉट के थ्रू, वैसे थोड़े से इस वीडियो में ही सारी जानकारी दी है, क्योंकि आपको मैं मोस्ट जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो है वायरिंग मैनुअल की, और दूसरा रहती है कि वो चीज़ कहाँ पर है। तो इस थोड़े से स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया है कि फ्यूज बॉक्स कहाँ पे रहता है, कौन से कनेक्टर कहाँ पे हैं, और कौन कौन सा सिस्टम, उसका कंपोनेंट का लोकेशन क्या है। ये 3-4 चीज़ें आपके पास रहेंगी तो ही आप उस पर काम कर पाएंगे। और वो काम कैसे करता है उसका जब तक आपको सीक्वेंस नहीं पता होगा तो फिर आप गाड़ी में काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है।
कौन सा चीज़ हम सबसे पहले चेक करें। तो सबसे पहले किसी भी गाड़ी में किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कोई भी टूल नहीं है, तो आप सबसे पहले उसका फ्यूज़ देख सकते हैं। सारे फ्यूज़ आप चेक कर लीजिए। फ्यूज़ में उसमें लिखा रहता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं जो आपको दिख जाएँगी। जैसे कि हेडलाइट का अगर कोई फ्यूज़ है तो हेडलैम्प लो लिखा रहेगा, हाई लिखा रहेगा, वाइपर लिखा रहेगा, हॉर्न लिखा रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें, उनके नाम ऐसे रहते हैं टेक्निकल, जो कई बार लोगों को समझ में है, तो उसको भी आपको चेक करना है। क्योंकि जो समझ में आ गया तो ठीक है, जो समझ में नहीं आया था, समझ जाना कि उसी फ्यूज़ को आपको चेक करना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि ये डेली आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आप गाड़ी को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और काम कर पाएंगे। क्योंकि काम करने के लिए आपको उसका थ्योरी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल तो मैंने देखा है कि वर्कशॉप में सभी लोग कर लेते हैं। प्रैक्टिकल जो भी वर्क होता है वो गाड़ियों में लोग कर लेते हैं, मगर उनको बताया जाता है। कोई बोलता है कि भाई आप इसका क्लच उतार दो, आप हेडलाइट का फ्यूज बदल दो, इसका रिले बदल दो, इसका स्टीयरिंग खोल दो, इसका स्टीयरिंग लॉक खोल दो, उसका ईसी बदल दो, तो लोग सब कर लेते हैं। मगर काम की शुरुआत कैसे करनी है, ये 90% लोगों में सिर्फ 10 से 20% लोगों को ही पता रहता है वर्कशॉप में कि हमको इसका शुरुआत कहाँ से और कैसे करना है। ये आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट रख के और आपको, तो ये एक छोटा सा हिस्सा है डायग्नोस्टिक का। मेजर चीज़ें रहती हैं, और कोई भी चीज़ें ये जो मैंने वीडियो बनाई ये 10-15 मिनट की, मगर आपको पता है ये पूरा सिस्टम आपको चेक करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। और अगर आपके पास पार्ट्स नहीं है तो फिर हफ्ता 10 दिन पार्ट्स में लग जाते हैं। लोग देखते हैं ना, इनकी गाड़ियाँ महीना 15-15 दिन खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कंपोनेंट ऐसा है कि आप उसको डायरेक्ट डाल के नहीं देख सकते। उसको डालने के बाद, आपको बदलने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। फिर आप पहले प्रोग्रामिंग करेंगे, पहले आप वो कंपोनेंट मंगाएंगे, लगाएंगे, उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर कोई दूसरा कंपोनेंट मंगाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमेशा लगती हैं, यूज होती हैं। तो जनरली जैसे एंटीना वगैरह, पीके इश्यू, वो सबके पास होना चाहिए। सारे वर्कशॉप में अगर कोई है तो वर्कशॉप में ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हो सकता है आपकी गाड़ी जो है लंबा समय तक ब्रेकडाउन नहीं होगी, कस्टमर डिससेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर कैसी कैसी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, आप पार्ट्स मंगाओगे, फिर डालोगे, पता चला उसके बाद कि फिर कोई और पार्ट्स की जरूरत है। और ये सभी डीलरशिप की लगभग कहानी एक जैसी रहती है, जो कि उनके पास पार्ट्स, क्योंकि पार्ट्स की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा रहती है। आप सारी चीज़ें तो रख नहीं सकते, बट मेन जो आइटम है जो ज़्यादा खराब होता है, वो एक टाइम के बाद लोगों को उसका आइडिया हो जाता है कि हाँ इस पे काम आ रहा है, इसको हमको अपने पास कम से कम एक पीस रखना चाहिए। जब भी कोई गाड़ी आए तो हम उसको लगा के देख सकें, उसको जल्दी से फ्री कर सकें।